उत्तर भारत पहाड़ियों के पास बस एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। जैसे ही पौष का महीना आया, ठंड ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। सुबह सुबह ऐसा कोहरा छाता, कैसे लगता आसमान कोहरे से मिल गया हो। पेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकतीं। कच्चे रास्ते सफेद चादर से लिपटे हुए दिखते। मुर्गों की आवाज और दूर कहीं मंदिर की घंटी। यही गांव की सुबह थी। रामू काका अपने आंगन में अलाव के पास बैठे थे। सर पर नाली टोपी, बदन पर पुराना कोट, पैरों पर फटे हुए जूते। रामू काका कांपती आवाज में, हे राम, इस बार की ठंड तो जान ही ले लेगी। इस वक्त बेटा शिवा बाहर आया। बाबा, चाय बना दूं? हाँ बेटा, अब बिना चाय के ये ठंड गले से ही नहीं उतर रही। हाल जब जमीन चीरता तो अलग सी आवाज आती, चर्र चर्र। वही आवाज गांव की असली पहचान थी। शिवा की पत्नी सीधी सादी, सबका ख्याल रखने वाली। वो चूल्हे पर रोटी सेकते हुए बोली, इतनी ठंड में खेत में मत जाया करो। अगर मैं खेत नहीं जाऊंगा तो अनाज कैसे उगाऊंगा? सच है कि सहजता का रिश्ता खेती से ही होता है। गांव का सबसे नटखट बच्चा था छोटू। उम्र 10 साल, शर्तें 100 साल जैसी। वो अलाव के चारों ओर घूमते हुए बोला, काका, आग में आलू डाल दे। अरे शैतान, पहले स्कूल तो। इतनी ठंड में स्कूल? मास्टर जी खुद नहीं आएंगे। गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति लाल मास्टर। सादा जीवन, ऊंचे विचार। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए बोले, बच्चों, हमें ठंड सिखाती है सहनशीलता। मास्टर जी, ठंड तो सिखाती है कंबल ओढ़ना। पूरा स्कूल हंस पड़ा। एक दिन अचानक रात को मौसम बदल गया। ठंडे के साथ पाले की आशंका भी बढ़ गई। सरपंच हरदा सिंह ने पंचायत बुलाई। अगर पाला गिरा तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। लालू मास्टर, रात में खेत में आग जलानी होगी। रामू काका बोले, पूरा गांव साथ देगा। रात होते ही पूरा गांव खेत में इकट्ठा हो गया। जगह जगह लकड़ियां जला दी। औरतें चाय बना रही थीं। बच्चे आग के पास बैठे थे। गुड्डी, आज गांव सच में परिवार लग रहा है। शिवा, यही तो गांव की ताकत है। आधी रात में हवा तेज हो गई। शिवा घबराकर, बाबा, पाला गिर रहा है। सरपंच, हिम्मत मत हारो, आग तेज करो। सब जागते रहे, कोई सोया नहीं। सुबह सूरज निकला, कोहरा छटा। खेतों में हरियाली सुरक्षित थी। शिवा आंखों में खुशी लाते हुए बोला, बाबा, फसल बच गई। रामू काका भावुक होकर बोले, ये अकेले की जीत नहीं, पूरे गांव की जीत है। धूप निकली, औरतें और बुजुर्ग धूप में बैठे। शहर में तो मकान होते हैं, गांव तो दिल में बसते हैं। ठंड चाहे जितनी हो, अपनापन गर्म रहता है। इस प्रकार सब मिलजुल के रहने लगे और एक दूसरे का साथ देते गांव की हर समस्या का मिलजुल कर समाधान निकालने।